अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं बी फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के ऊपर बी फार्मेसी या फार्मेसी टेक्नीशियन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के मुतालिक बहुत सारा कोर्स है, लेकिन सेकंड ईयर के बारे में आप देखें तो बिल्कुल कम मालूमात है या ना होने के बराबर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सेकंड ईयर के ऊपर जो है कंटेंट डाला जाए, उसके लेक्चर्स बनाए जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और पास पेपर वगैरह सब कुछ। तो यही उस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें हम फार्मेसी टेक्नीशियन की इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ और ये मेरा इकदाम जो है पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इंडस्ट्रियल फार्मेसी से। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ अ डिसिप्लिन which include manufacturing, development, formulation, clinical trials, marketing and distribution of drug product under quality assurance। यानी कि तमाम काम हम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, डेवलपमेंट, उसके फार्मूलेशन, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी करती है, और उसकी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा ये सारा काम जो है क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी को अगर देखा जाए तो सारा किसका हिस्सा आता है, तो ये आता है जी इट द प्रोसेस ऑफ टर्निंग न्यू केमिकल एंटिटी या फिर ओल्ड ड्रग इनटू अ मेडिसिन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इस असूल के ऊपर काम कर रही है कि या तो न्यू केमिकल एंटिटी को एनसी लिखा हुआ है या ओल्ड ड्रग को जो है किसी मेडिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। तो इसके आगे हमारा जो अभी ये चैप्टर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पहला पहला वो है साइज़ रिडक्शन। तो साइज़ रिडक्शन क्या होती है, जैसे कि नाम से वाज़ेह किसी भी चीज़ का उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो साइज़ रिडक्शन है जी प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज़। अब इसके दो और सिनोनिम्स आप इसे कह लें कि ग्राइंडिंग और कम्बिनेशन, ये इसके सिनोनिम्स के अंदर आता है। इसके बाद साइज़ रिडक्शन हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिलिंग, जो इसकी मेन डेफिनेशन अगर कहा जाए तो मिलिंग इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए किसी सॉलिड के को साइज़ रिड्यूस करना, उसको मिलिंग कहते हैं। और फिर इसके बाद है मैश नंबर। किसी भी पाउडर के साइज़ को हम मैश नंबर के थ्रू जो है मालूम करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ होल्स पर लीनियर इंच ऑफ स्क्रीन। यानी कि हमने कोई पाउडर बनाया, उसको जिस छलनी से गुजारेंगे तो छलनियों के नंबर होते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। तो वो छलनी जितनी छोटी होगी ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट का पार्टिकल उतना छोटा होगा। तो इस तरह से जो है पाउडर का जो साइज़ हम मैश नंबर के अंदर देखते हैं। अब इसके बाद अगर इसकी हम एप्लीकेशंस देखें कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं साइज़ रिडक्शन की, तो ये है जी इट इंक्रीज सरफेस एरिया। यानी कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। ज़ाहिर बात है जब एक प्रोडक्ट एक सॉलिड है उसको हमने पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इम्प्रूव्ड, यानी कि एक्सट्रैक्शन उसके अंदर से इजीली हो जाएगी। आगे देखते हैं तो मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। यानी कि ज़ाहिर बात है जब सरफेस एरिया बढ़ गया, पार्टिकल साइज़ कम हो गए हैं, तो मिक्स भी अच्छे तरीके से होगा, ब्लेंड भी अच्छे तरीके से होगा, थेरापेटिक इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी, उसकी रेट ऑफ ड्राइंग भी इन्हेंस हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। यानी कि इक्वल डोज में साइज रिडक्शन जो है हमें इक्वल डोज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि वो काम जो हमारे स्टोमक को या इंटेस्टाइन को उसको डाइजेस्ट करने के लिए करना था वो हमने पहले ही कर दिया, उसका साइज़ रिड्यूस कर दिया है। हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन ने भी यही करना था, तो इसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। हमने फार्माकोग्नोसी के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वोलेटाइल ऑयल जो हैं वो जल्दी रैपिडली इवापोरेट हो जाते हैं। अब अगर किसी वोलेटाइल ऑयल की ड्रग जैसे उसके अंदर था ज़ीरा, कैरावे, सिनेमन, तो अगर उनमें से किसी चीज़ का पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करेंगे तो उसके वोलेटाइल ऑयल लॉस हो जाएंगे। और इसका यह है साइड इफ़ेक्ट क्या है, डिसएडवांटेज कि ये मोर एक्सपोजर, जब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़ाहिर बात है उसका एक्सपोजर एटमॉस्फेयर के साथ ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो सकती है उसके अंदर, ये हाइड्रोलाइसिस हो सकती है उसके अंदर, जिसका हमने साइज़ रिड्यूस किया है। आगे देखते हैं जी
फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज़ रिडक्शन, यानी कि साइज़ रिडक्शन के को इस साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ाहिरी बात है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी कि उसकी हार्डनेस, उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है या उसके अंदर जो टफनेस होगी वो अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी, अगर देखा जाए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ज़ाहिर बात है हमने उसको पहले सॉफ्ट करना होगा। किसी चीज़ के अंदर मॉइस्चर है तो अगर हम उसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो वो अपना ऑयल कंटेंट छोड़ देगी उस मशीन के अंदर। इस चीज़ को सामने रखना होगा। और साइज़ ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, वही पहले वाली बात की, अगर जिस चीज़ को हम साइज़ रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अगर उसका साइज़ ही बहुत बड़ा तो सबसे पहले तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे। अब मेल्टिंग एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग भी अफेक्ट करती है, और साइज़ भी अफेक्ट करता है, शेप एंड फ्लो प्रॉपर्टी भी अफेक्ट करती है हमारे साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस को। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपने कोई सवाल करना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप